सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया। पक्ष विपक्ष जितने भी नेता हैं महाराष्ट्र के, सब एक सुर में आवाज लगाने लगी, अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बजट सेशन चल रहा है, अबू आजमी जी के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उन्हें पूरे बजट सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पूरी बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ अबू आजमी सर, उनसे बात करते हैं। सर, आपने औरंगजेब की तारीफ या उनके बारे में कसीदे क्या करती थे, बवाल मच गया। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, ऐसा है ना कि मैंने कोई तारीफ नहीं कर दी। मेरे पास ये पेपर है, आप देख लीजिए, ये आईएएस के पेपर, आईएएस के एग्जाम के इंटरव्यू में ये पूछा गया। इसमें 13, ये आप देखिए, एक ही पॉइंट पूछता हूँ मैं आपसे कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक और प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। इसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका जो सही रिप्लाई जो आया है, सही रिप्लाई इसकी है औरंगजेब। मैं क्या कहूँ कि वो ख़राब है? हमारे हिंदू भाइयों को सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाह ने अगर नौकरी दिया तो मैं उसको कैसे ख़राब कह दूँ? मेरे पास ये नाम है, आप देख लीजिए, इसमें सतीश चंद्रा, अद्री क्रुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, राम पुनियानी साहब, अवध ओझा जी, मीना भार्गव, इन सब के स्टेटमेंट मेरे पास है। इन सब ने जो जो बातें कही थी उनके बारे में, उसी से कुछ लगी हुई बातें मैंने कह दिया कि उन्होंने ये किया, उन्होंने किया। मैंने पढ़ा है कि उनके ज़माने में जो है भारत जो अपना जीडीपी ज़्यादा था, वही सब मैंने बोल दिया। और जो मैंने पढ़ा है किताबों में, हिस्टोरियन ने जो लिखा है, मैंने किसी की बुराई तो कुछ किया नहीं। अब इसमें किसी महान पुरुषों के क्या अपमान हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं। तो इतना बवाल क्यों मच गया फिर? इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके, किसी को बोलने की आज़ादी ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं उठाया। तो महाराष्ट्र सरकार में सीएम या एफडीटी से 700 रुपये के जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरह क्रूरता से मारा गया, उसकी तारीफ करना एक बड़ा गुनाह है और महाराष्ट्र के नेता या महाराष्ट्र की जनता औरंगजेब की तारीफ करने पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा है कि उन किताबों में बैन करना चाहिए जो तारीफ कर रहे हैं, उन हिस्टोरियन पर बैन करना चाहिए जो तारीफ कर रहे हैं। किताबों में जो लिखा है वही पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ मैं? जिन्होंने तारीफ किया उन पर कुछ आपने किया ही नहीं आज तक। और जो अपमानित कर रहे हैं, प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापुरकर, आप उन पर कुछ केस नहीं कर रहे, उनको कुछ नहीं कर रहे हो। मैं इनकी बातों को पढ़ के बोल दूँ तो मुझे आप जो है इतना ज़्यादा आप जो है मेरे ऊपर कड़क एक्शन लेना चाहते हो। सिर्फ बड़ी कार्रवाई हुई आपके ऊपर, पूरे बजट सेशन के तीसरा दिन है आज, बजट सेशन का आज पूरे सेशन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया। भाई ऐसा है ना कि जब कानून नामी कोई चीज़ नहीं हो तो पूरे बजट क्या हमेशा के लिए सस्पेंड कर सकते हैं? कोई भरोसा नहीं है। कानून से बात होना चाहिए, हमारा गुनाह देखने, हमने गुनाह क्या किया वो देखना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी बोला कि जो आपने बयानबाजी की वो गलत है, अगर आप यूपी में होते तो कुछ अलग तरीके से इसको देखा जाता है। उन्हीं की सरकार तो यहाँ भी है। अब और क्या करेंगे भाई? क्या फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है। कितनी बार आप किससे फ़ायदा हो इसकी? आपने कल स्टेटमेंट जारी किया था कि आप अगर लोगों को बुरा लगा तो अपना जो बयान है उसे आप वापस लेते, तो क्या आप अपना बयान न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे वापस लेते हैं? आपको लगता है कि जो आपने औरंगजेब के खिलाफ बोला वो गलत था, अपना बयान वापस लेते हैं आप? नहीं, आप फिर अपनी बात को मेरे मुंह में डालिए। मैं कह रहा हूँ मेरी बात गलत अगर है तो उन हिस्टोरियन की बात गलत है, उनकी बातें गलत है, जो ये इसमें जो छपा हुआ है वो गलत है। इन सब चीज़ों की सच्चाई को देख के मैंने बोला था। लेकिन इतना ज़्यादा बाउंडर, इतना चिल्लाट मची कि हाउस नहीं चल रहा है, मनमानी हो रही है, तो मैंने कहा भाई अगर किसी को इससे आहत हुई है तो मैं मेरे अल्फाज वापस मेरे स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। लेकिन हाउस चलते रहना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं बहस करने के लिए। हमारे पास जो बजट का सेशन है, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम पड़े हैं, इसलिए मैंने ऐसी बात बोला है। मैंने कोई गलत चीज़ बोला था इसलिए वापस लेना ऐसा नहीं है, लेकिन किसी को आहत हुई तो वापस लेता हूँ मैं। लेकिन जो भी आपका रिसर्च है, जो भी आपकी टीम ने रिसर्च करके दी है, आपको लगता है कि औरंगजेब, जैसा आपने उनको बोला कि जो उन्होंने मंदिरें बनवाई थी, बनारस में मंदिर बनवाई थी, हिंदुओं के लिए वो हेल्प करते थे, वो सही है? ऐसा है कि ये सही तो आप पूछिए, जाकर हिस्टोरियन से पूछिए ना, जिन लोगों ने लिखा है, जो कह रहे हैं। मैं था नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में? तो ये जो कार्रवाई हुई है, अलग अलग एफआईआर भी हुई है आपके ऊपर, थाने में 2 एफआईआर हुई है, कंपाइल करके मुंबई आ गई, बहुत बीएनएस के स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगाएंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उससे सेक्शन कैसे कौन सा सेक्शन? मैंने किसी की जो फाइंडिंग हिस्टोरियंस की है वो मैंने बोला है, तो उन पे किसी पे कार्रवाई आज तक नहीं, बुक बैन नहीं हुई, और मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो ये तो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी।
तो और ये बताया जा रहा है कि अलग अलग हिंदुस्तान के अलग बहुत सारी कंप्लेनें आ रही हैं, वहां पर भी मल्टीपल एफआईआर की मांग की जा रही है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया ना आपको भाई साहब, जो चाहे कानूनी कार्रवाई कर ले, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सर आप ही के लाइन्स के लोग हैं, फिर यूबीटी की बात करें या कांग्रेस बात करें, बोले कि आप मेरे को सब जवाब ये बोले कि सर टीम भी बना देते हैं। सही है सर, आखिरी सवाल, इतना काफी है सर टीम भी बनाते हैं, इसका तो सवाल दीजिए। जो मर्जी बना दे, मैं क्या करूँ उसके लिए। ओके, तो ये थे हमारे साथ अबू आजमी जी। उनके साफ तौर पर कहना है कि जो हिस्ट्री में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, वही उन्होंने औरंगजेब को लेकर बयानबाजी की थी। उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर वो नाखुश हैं। आप बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने अबू आजमी को 3 हफ्ते का बजट सेशन चल रहा है, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।